एंड गुड मॉर्निंग। आज है 12 जुलाई और आज भी मैं अकेला ही हूँ, बेला। और मैं सोच रहा था कि अच्छा बेले आदमी ही क्या करते हैं जब अकेले होते हैं तो क्या क्या सोचते हैं कुछ नहीं तो नाक में उंगली डाली और उसकी बातें बना के देखते रहते हैं कि लंबी बन रही, छोटी बन रही, किस आकार की बन रही। तो मतलब ख्याली पुलाव भी बनाते रहते हैं कि अब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। तो आज अभी बज चुका है, दोपहर हो चुका है। आज भी मैं बिल्कुल पूरे दिन खाली रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। थोड़ा सा मज़ेदार कुछ किया जाए कि ना किया जाए। आजकल क्या ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार सोचता हूँ बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे मैं ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, वो करूँ। मतलब लाइफ में इतना कुछ करने के लिए होता है कि कई बार क्या होता है दिन कम पड़ जाता है। जैसा आज ही ले लो, आज मैंने कम से कम पहले वीडियो बनाया, फिर उसके बाद पढ़ा, फिर बनाया, फिर पढ़ा, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ा। मशीनरी के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में करने के लिए। अभी लॉकडाउन में अभी तक मेरे पास कोई काम नहीं था, अब इतना काम है कि टाइम ही नहीं है। Deep down in my heart. तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कुछ बिल्कुल मज़ेदार रहती हैं। अब आज की डेट में मेरे पास ये चीज़ है कि हाँ यार मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल सकता हूँ। और कल ये था कि कल मेरे पास कुछ था ही नहीं। जब मैं घूमने गया था, कहते हैं जब वैष्णो देवी गया या फिर कहते हैं केदारनाथ साइड गया, तो उस दौरान मेरा विजन ही नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना सकता हूँ। नहीं तो उस दौरान की वीडियो में बनाता, शायद आपको और अच्छी बेटर से बेटर चीज़ें दिखा पाता। अच्छा, वहाँ पर कितनी खूबसूरती थी, कितनी झरने थे, क्या क्या गजब गजब की चीज़ें थी, कैसी कैसी घटना हुई। एक समय ऐसा है कि हम लोग रात में रुके केदारनाथ में, जो वहाँ पे रुद्रप्रयाग में हमने रूम लिया। तो हम रुके तो वहाँ पे जो होटल में बेड था 2 बेड थे, 7 लोग, 2 बेड। सर्दी जानते हैं कितनी सारी पड़ती है वहाँ पे, बरसात भी हो रही थी, सर्दी तो है ही रहती है वहाँ, बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ पे जब हम बेड पर लेटे तो बेड एकदम टूट गया तो नीचे गिरे। और नीचे गिरने के बाद में रात भर पीठ में दर्द रहा। तो बाद में फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि होटल वाले को पता ना चले, उसके नीचे हमने ईंटें रख दिए। ईंटें रखने के बाद हमारे खाने होटल में नीचे कहते हैं शाम। तो हमने भैया कहा कि क्या है खाने में, तो उन्होंने बोला राजमा चावल सर, ये है, चलो इतनी रोटी, इतनी वगैरह वगैरह। अब हम सब मीडियम क्लास फैमिली से, तो हमने क्या किया, हमने खाना चालू किया। और सब बिल्कुल गांव के तो हैं ही। तो भाई हमने खाना चालू किया तो हमने 1 प्लेट साफ़ की, 2 प्लेट साफ़ की, 3 प्लेट साफ़ की, 4 प्लेट साफ़ की। ऐसे करके तकरीबन मतलब 7 लोग थे, 7 प्लेट तो जिसे हो ही गई। और एक्स्ट्रा जितना भी मंगा सकते थे उतना मंगाया। और उससे बोला भाई और दे जाओ। अब वो कह रहा भाई, वो ऊपर से नीचे तक हम लोगों को देख रहा है कि तुम लोग आए कहाँ से हो भैया, इस धरती से कहाँ से आए हो, किस कोने से आए हो। हमने कहा भाई हम बुंदेलखंडी हैं, बुंदेलखंड से आए हैं। और हमने इतना वहाँ पे कहते हैं तकरीबन उसका जो 10 लोगों का खाना होता है, 10 से 12 लोगों का खाना खा रहे। वो भाई कह रहा है भैया 100 रुपये में हम नहीं खिला पाएंगे। 100 यानी 140 रुपये की थाली थी। और वो हाथ जोड़ने लगा। हमने कहा भैया अब तुमने लिया है ठेका खाने के लिए, हम 140 रुपये दे रहे हैं। वो कह रहा भैया इतने में नहीं हो पाएगा, आपको डबल चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी ही घटना हमारे साथ कहते हैं वहाँ पे वही यमुनोत्री में। एक दिन तो खाया तो खिलाया उसने, अगले दिन से बोला भैया डबल चार्ज लगेगा। अब उसको डबल चार्ज अब खा लिया भैया, अब कैसे मना कर सकते थे। तो डबल चार्ज तो नहीं, जैसे तैसे वो करके 1.5 गुना में मान गया। मतलब वहाँ पे तकरीबन 120 रुपये की थाली थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहते हैं 150 रुपये में जैसे तैसे मान गया कि भैया 150 रुपये में वो भरपेट खिला देगा। हम लोग 7 लोग थे। तो
ये चीज़ें होती हैं जब गांव से है लोग जाते हैं कहीं घूमने उमने, तो अधिकतर क्या होता है शहरों में कम लोग खाते हैं। अब मैं ही गया था तो मेरे को कहते हैं शुरुआत में जब मैं कानपुर में तैयारी करने के लिए गया तो शुरुआत में मेरे को खाना कम पड़ जाता था। टिफ़िन में क्या होता है, छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं और वो डाल देते हैं टिफ़िन में, और थोड़ा सलाद, थोड़ा सा वो, मेरा पेट नहीं भरता था। बाद में एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अब वो खाना भी अच्छा नहीं लगता है ना, और यहाँ पे माहौल खुला खुला होता है, वो खाना जो होता है वो बहुत टेस्ट लगता है। तो बाद में वही खाना हमको खपता नहीं था, बनवाते थे। मतलब 2 लोगों का खाना होना चाहिए। हम लोग थोड़ा गांव से रिलेटेड लोग होते हैं, शहरों में क्या होता है कि लोग कम खाना खाते हैं, पता नहीं क्यों, इतनी सी रोटी में भजन हो जाता है। तो ये थी कहानी छोटी सी। मेरे को ऐसी बात एक कहानी याद आ गई। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बीटेक कर रहा था 2013 में, तो वहाँ पे शुरुआत में मैं खाना बनाता था अपने खुद से। तो मेरी हमेशा ये आदत रहती थी कि मेरे को खाना कम ना पड़ना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे सारे जितने लोग रहते थे, सारे मेरे दोस्त थे, तो वो सारे लोग खाना बनाते थे, ठीक है। तो उनमें क्या होता था कि अक्सर कोई ना कोई खाना नहीं बनाता था, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत होती खाना बनाने के बाद बर्तन धुलना, तो बर्तन डले रहते थे। तो क्या है कि खाना मेरा जब बनता था तो हमेशा मुझे पता रहता था कि 1-2 लोग हमेशा ले लेंगे, तो मेरे खाने में हमेशा 1-2 लोग एक्स्ट्रा हो ही जाते थे, ऑटोमेटिक सी बात थी। और मेरे को भूख बहुत लगती थी, तो क्या होता था शाम को हम मतलब एक टाइम बनाते थे, सीधी सी बातें हैं। संडे को 2 टाइम हो जाए तो हो जाए, बाकी एक टाइम कट जाता था, समोसे वमोसे खाते थे, कहीं कुछ खा लेते, कैंटीन में खा लेते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार हम कॉलेज से आए तो एक फ्रेंड ने खाना बनाया, ठीक है। वो बेसिकली फ्रेंड है कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमसे बड़े थे और जॉब करते थे, तो हम भैया भैया कहते थे। तो उन्होंने बनाया, तो हमारी आदत होती थी कि कोई भी बनाए खाना मिला है तो चट कर जाते थे, साथ में जुट जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने बनाया, तो उन्होंने कहा पुष्पन तुम भूखे हो, खा लो। तो मैंने कहा भैया नहीं आप खाइए। वो कह रहे नहीं खा लो। मैंने कहा नहीं खाइए आप खाइए। वो कह रहे खा लो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने खाना चालू किया और खा गया, पूरा खा गया। अब वो भड़क गए, कह रहे यार तुम पूरा खा गए, थोड़ा सा नहीं बचाया। मैंने कहा भैया आप ही तो कहा कि खा लो, हैं आप खा लिया तो क्या कहते हैं, आप कह रहे पूरा खा लिया। कह रहा यार मैंने तो कहा था, कहने के लिए कहा था कि बस ऐसे ही खा लो, इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम सच में खा जाओ। तो कई बार कि आई होप बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब मिस करते हैं। कॉलेज में, हम कॉलेज से आते थे तो हम अक्सर क्या करते हैं, कॉलेज से आए तो रूम पे आते थे तो पहले बूफर रखे थे, बूफर में डांस करते थे। 2 घंटे डांस चलता था, बढ़िया तफरीह चलती थी। और फिर आराम से शाम को थोड़ा टहलना वहलना। बीटेक में पढ़ाई कम होती है, अक्सर अधिकतर बता रहा हूँ मैं। कुछ होते हैं महाजन, बाकी मैं उनमें से नहीं था। मैं तो सच कह रहा हूँ ना, तफरीह वाला इंसान था, ठीक है। और हम लोग तो वो वाले हैं जो लास्ट में पढ़ते हैं पेपर के समय। पेपर सुबह देने आना है, शाम को थोड़ा सा पढ़ लिए, सुबह पेपर देने आ रहे, वो पास हो जाते थे। पास के मतलब ठीक ठाक आ जाते थे। अक्सर बीटेक में पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि ग्रुप में बैठते हैं, भाई एक टॉपिक तू पढ़ ले, एक टॉपिक तू पढ़ ले, एक टॉपिक तू पढ़ ले, और सब इकट्ठे आएंगे कि हाँ तू अपना बता, तू अपना बता। जो बताता जाएगा समझ लो वो दिमाग में फिट होता जाएगा, और जितना याद रहा तो उतना लिख दिया। और अधिकतर उन्हीं में से सारी चीज़ें 10 लोग अगर 10 लोग बैठ जाते थे तो टॉपिक कवर हो जाते थे। बस थोड़ी सी फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको क्वेश्चन को बनाना आ जाता है, पेपर में आंसर लिखना आ जाता है। इसीलिए अधिकतर क्या होता है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। एक्चुअल में क्या होता है, जो नॉलेज होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। जो अनुभव मिलना चाहिए इंजीनियरिंग में, जैसे हमने सोचा था कि हाँ यार एक्सपेरिमेंट मिलेगा, वो चीज़ मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ नहीं मिलती है। ये मिलती है IIT वालों को मिलती है। बाकी जो प्राइवेट से करते हैं इंजीनियरिंग, वो लोग तो शायद मुझे नहीं लगता है ना, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि आपको हाँ रियल में लगे कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं कुछ।
हमको एक्सपेरिमेंट भी कराया था, तो एक्सपेरिमेंट में भी वो भी लेब टेक्नीशियन है, वो सब बना देता है, थोड़ी थोड़ी कराने को देता है। एक बार हमने ट्रांसफार्मर बनाया फर्स्ट ईयर में, वो कुछ 2-4 ठे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जो उससे बस, बाकी कुछ नहीं। 4 साल ऐसे निकल जाते पता नहीं चलता। लेकिन लास्ट के 2 साल बहुत मिस करते हैं। लास्ट के 2 साल है वो बहुत मेमोरेबल होते हैं। वो रास्तों में बैठना, ठीक है, वो सब लोगों के साथ एक दूसरे की क्या बताएं अब। चलो मिलते हैं आगे, लाइफ है।